सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को राधे राधे नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे स्टूडियो में विभास जी पधारे हैं और ये पेशे से जो है कि इंजीनियर हैं। इनकी कुछ वास्तु संबंधी समस्याएं हैं जिसको लेके ये हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि इनको जो उपाय बताए जाएंगे ये सब आप लोगों के लिए भी लाभप्रद होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इन उपायों को जान करके अपने घर का भी वास्तु अवश्य ही ठीक करें। नमस्कार गुरुजी। एक फ्लैट लिया है और उस फ्लैट के मैं वास्तु के हिसाब से कुछ जानकारी चाहता हूँ, जिससे कि मैं भी लाभान्वित हूँ और साथ साथ आपके जो चैनल पे लोग देखें इसको वो भी इससे कुछ लाभ उठाएं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अगर फ्लैट एक लिए हैं, फ्लैट चूंकि बने बनाए मिलते हैं, ठीक है, उसमें आप वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, वो बने बने बनाए मिले, आपने परचेज कर लिया। तो मुझे जानना है कि मैं उसमें पूजा का घर कहाँ रखूं। तो जान लीजिए कि घर में जो है पूजा का स्थान जो है कि पूरब दिशा को माना गया है, क्योंकि हिंदू लोग जो है कि पूरब के तरफ मुँह करके पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग जो है कि पश्चिम के तरफ। हिंदू सूर्य को मानते हैं और मुस्लिम जो है कि चांद को मानते हैं। तो सहूलियत के लिए दिया गया है कि सुबह में जब तक सूर्य पूरब के दिशा में हो तो वैसे पूरब के दिशा में ही पूजन करना चाहिए, लेकिन पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहा जाता है। अगर ईशान कोण पे आप मंदिर बनाते हैं तो आपके लिए घर में शुभ रहेगा, यानी कि आप पूरब की तरफ भी मुख करके पूजा कर सकते हैं और उत्तर की तरफ भी मुख करके पूजा कर सकते हैं। तो पूजा का स्थान जो है कि पूरब दिशा में ही घर में होना चाहिए। अब व्यवस्था की कमी हो तो उसको उत्तर के तरफ भी आप कर सकते हैं। तो पूरब और उत्तर ये दो दिशाएं पूजन के लिए शुभ हैं। तो आप जो है कि पूजन के लिए पूरब और उत्तर दो दिशाओं में मंदिर आप अपना लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि किचन भी बहुत खास होता है घर पे, तो किचन के लिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भोजन से ही जीवन चलता है और अन्न को जो है कि प्राण कहा गया है। बिना अन्न का कोई जीवित नहीं रहता है, तो भोजन से ही शरीर चलता है। तो भोजन आपका कहाँ बन रहा है, किस दिशा में बन रहा है, किस दिशा में आप मुख करके भोजन कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा जीवन में महत्व है, क्योंकि भोजन से ही जीवन चलता है। तो वास्तु के अनुसार अग्नि का स्थान जो है कि दिया गया है अग्निकोण, यानी कि पूरब और दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहा जाता है। तो आपका किचन जो है वो अग्निकोण में होना चाहिए और जो भोजन बनाए उनका मुख जो है कि पूरब के तरफ होना चाहिए। दक्षिण के तरफ मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए और न घर में भोजन जो है कि दक्षिण के मुख करके करना चाहिए। कहा गया है कि जब भी आप भोजन करें तो हाथ पैर धो करके और आलती पालती लगा करके पूरब की तरफ मुख करके भोजन करें। बिना पैर धोए भोजन जो व्यक्ति करता है तो वो भोजन जो है कि प्रेतों को प्राप्त होता है। तो इसलिए घर में कभी भी भोजन करें तो पूरब की तरफ ही मुख करके करें और हाथ पैर धो करके और सर पे कोई वस्त्र न रखें। तो किचन जो है कि दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अग्नि का स्थान अग्नि के जगह पे होना चाहिए और पूरब पूजा का स्थान तो पूरब पूजा की जगह पे होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छा बताए। और मुझे ये जानना है कि जैसे बेडरूम जो हम बनाते हैं, मास्टर बेडरूम वगैरह, उसमें जैसे बेडरूम किधर लगाएं, मास्टर बेडरूम। कहा गया है कि सिरहाना जो है, सिरहाना पैताना जो बोलते हैं, तो सिरहाना कहा गया है कि सिर को दक्षिण की तरफ करके सोना चाहिए, नहीं तो पूरब की तरफ। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आदमी की चिंताएं बढ़ती हैं, दुख दर्द परेशानियां बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए जो है कि बेडरूम जो है वो आप जो है कि वायव्य कोण भंडार कोण में भी अपना मास्टर बेडरूम रख सकते हैं या
उत्तर के दिशा में भी अपना बेडरूम रख सकते हैं या दक्षिण के दिशा में भी रख सकते हैं, लेकिन सिरहाना जो है आपका, जो जिस सिरहाना पैताना बोलते हैं, तो सिरहाना जो है कि आपका पूरब की तरफ होना चाहिए घर में, ठीक है ना, और नहीं तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ सिर और पैर उत्तर की तरफ। कभी सिर जो है कि उत्तर की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनका सिरहाना जो है कि उत्तर की तरफ किया जाता है। तो कभी भी भूल करके अपना सिरहाना उत्तर की तरफ न करें, दक्षिण की तरफ ही सिरहाना रखें, नहीं तो पूरब की तरफ। अब यह है कि दक्षिण की तरफ आप रखेंगे तो दक्षिण और पश्चिम का दीवार टच करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सिरहाना घर में दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। गुरुजी, जैसे दरवाजे जो होते हैं घर फ्लैट के, तो वो दरवाजे का कुछ धारणा है कि हाँ, किस साइड से हो दरवाजा मुख्य? देखिए, मतलब दक्षिण मुख दरवाजा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। उत्तर मुख जिस घर का हो उसे लक्ष्मीवान घर माना जाता है। पूरब के दिशा में हो उसे राजा के समान माना जाता है। चलिए, पश्चिम के तरफ भी चल जाता है, लेकिन दक्षिण के तरफ जो है कि घर जो है कि वो पितृ दोष से, यम दोष से ग्रसित होता है। तो घर का मुख्य दरवाजा जो है वो उत्तर के तरफ हो या पूरब के तरफ हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, और नहीं बन रहा हो तो पश्चिम के तरफ मध्यम माना जाता है। लेकिन अगर दक्षिण के तरफ आपका दरवाजा है तो आप पितृ दोष से ग्रसित हैं और यम दोष से भी ग्रसित हैं। तो दरवाजा जो है कि दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, दरवाजा जो है कि पूरब, पश्चिम या उत्तर में ही शुभ माना गया है। कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं कि दरवाजे पे जब हम प्रवेश करते हैं, हाँ, तो कुछ लगा सकते हैं कि हाँ? अब मान लिए कि अब घर में वास्तु हो ही गया, आप दक्षिण की तरफ घर ले ही लिए, तो कहा गया है कि मुख्य दरवाजे पे 9 अंगुल यानी 5 और 4, ये 9 अंगुल के बराबर स्वास्तिक का चिन्ह जो है कि मुख्य दरवाजे के ऊपर लंबा 9 अंगुल और चौड़ा भी 9 अंगुल का एक स्वास्तिक बनाएं, जिससे वास्तु ठीक होगा। और गज लक्ष्मी, जो हाथी पे सवार लक्ष्मी आती हैं, उनका भी फोटो अगर आप मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं तो इससे आपका वास्तु जो है कि शुभ रहेगा। और इस वास्तु को ठीक करने के लिए कहा गया है कि हनुमान जी का भी फोटो जो है कि मुख्य दरवाजे पे लगा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके घर के सारे वास्तु को ठीक करेंगे। और ये भी कहा गया है कि हनुमान जी का जो फोटो है वो बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए हनुमान जी का फोटो जो है कि अपने कार्य क्षेत्र में और हनुमान जी का पहाड़ ले जाते हुए या भजन कीर्तन करते हुए ही फोटो लगाना चाहिए। इससे जो है कि आपकी समस्याएं जो है डाइनिंग टेबल जिसमें टीवी वगैरह लगा रहता है, उसमें हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं? हाँ, वहाँ पे लगा सकते हैं। और पूजा घर में भी आप लगा सकते हैं। अगर उत्तर की तरफ हनुमान जी का फोटो लगाते हैं तो दक्षिण से जो भी आपकी बाधाएं आती हैं, कष्ट संकट आती हैं, वो सबका हनुमान जी हरण कर लेते हैं। सूर्य किरण की कुछ मान्यताएं हैं क्या कि? बिना तो जीवन ही नहीं है, संसार के पालन करने वाले सूर्य ही हैं। और आजकल वैज्ञानिक युग है, विटामिन डी और क्या क्या सब रिसर्च में आया है कि ये सब सूर्य की किरणों से ही हमें प्राप्ति होती है। तो घर में सूर्य का, इसीलिए तो पूरब दिशा का घर सबसे भाग्यवान माना गया है, क्योंकि घर में सूर्य का किरण आना बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्य की किरण आने से आपके घर में अगर कोई भी निगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है, और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होता है और सबको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कहा गया है कि बिना प्रकाश वाले घर में तो रहना ही नहीं चाहिए, उस घर में भूत का डेरा हो जाता है। तो इसलिए अंधकार वाले घर में नहीं रहना चाहिए और सूर्य का प्रकाश वाले घर में रहना चाहिए। और सुबह जब सूर्य उदय हो तो उससे पहले आप जग करके सूर्य का स्वागत करें, और सूर्य का किरण जैसे भी हो आपके घर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य राजा हैं ग्रहों के, और राजा जब आएगा तो आप भी राजा की तरह, राजसी ठाट बाट की तरह आपका जीवन चलेगा। इसलिए सूर्य की किरण बहुत जरूरी है घर में। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि अ, क्या फ्लैट लेके गृह प्रवेश, या जैसे कोई जो खुद घर बना रहे हैं उनके लिए कुछ शुरुआती जो पूजा करते हैं,
वो सब। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये भारतीय संस्कृति की सवाल है, सनातन धर्म से जुड़ा सवाल है। और कहा गया है कि जो धर्म को मानता है उसी का धन और उसी का वंश आगे वृद्धि को प्राप्त होता है। तो गृह प्रवेश तो बहुत जरूरी है। और घर अगर बना रहे हो तो पहले भूमि पूजन करें और उसके बाद गृह प्रवेश करें। गृह प्रवेश का अर्थ होता है कि पुराने घर से देवता को लेके नए घर में आना, इसी का नाम गृह प्रवेश है। तो बिना गृह प्रवेश के घर में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। आप मकान लिए तो सबसे पहले आप उसका गृह प्रवेश पूजा कराएं, जिसमें वास्तु का पूजन होना चाहिए और नवग्रह का पूजन होना चाहिए, गौरी गणेश का पूजन होना चाहिए, आपके कुल के देवी देवताओं का पूजन होना चाहिए, आपके पितरों का पूजन होना चाहिए, ब्रह्म पात्र का दान होना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। पहले उस घर में ब्राह्मण भोजन करें। और जो नया, अगर नया घर लिए हैं तो नया बर्तन, नया चूल्हा, नया बेड, जो कुछ है सब नए घर में नया ही लाना चाहिए। और गृह प्रवेश तो अवश्य ही करना चाहिए। बिना गृह प्रवेश किए घर फलित ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और सनातन धर्म में पूजा पाठ प्रमुख है। इसलिए आपको गृह प्रवेश अवश्य ही करना चाहिए। और गृह प्रवेश में देवी देवताओं का पूजन ब्राह्मण से कराना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। सबसे प्रथम भगवान का भोग लगे और ब्राह्मण भोजन के उपरांत अपने को भोजन करना चाहिए। गृह प्रवेश को घर भोज भी कहा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। और कुछ हो चाहे न हो, आपका गृह प्रवेश पूजन अति आवश्यक है। इस पूजन से अगर आपके घर में किसी प्रकार का दोष भी है तो दूर हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मणों के भोजन करने से, कुल्ला करने से घर के वास्तु अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है कि जैसे लोग कहते हैं कि वो वास्तु दोषित अगर घर है तो अ, आगे जाके उनको कुछ तकलीफ होता है? जी जी, कहा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तु दोष वाला घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं और कोई काम बनता नहीं है, आपस में गृह कलेश बढ़ जाता है और इसका प्रभाव हमें धीरे धीरे पता चलता है। पहले तो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते हैं और जब संकट आती है, घटनाएं घटती हैं और चारों तरफ नज़र जाती है तो बोलते हैं हर जगह ठीक है, लेकिन सब मिलजुल के आते हैं कि घर का ही वास्तु ठीक नहीं है। तो घर का वास्तु ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपका घर बन गया, अब वास्तु के लिए घर नहीं तोड़वा सकते, तो कहा गया है कि घर में अगर 9 बार अखंड रामचरितमानस का पाठ कराएं तो इससे घर का जो है कि वास्तु ठीक सही हो जाता है। और रोज़ जो है कि अपने घर से 1 लोटा जल लें, स्नान ध्यान करके लोटा को माँज करके जल लें और उस जल को सब घर में घुमाएं पहले, और वो जल ले जा करके भगवान शिव को चढ़ाएं प्रतिदिन। तो इससे भी आपका वास्तु दोष दूर होता है। और महीने में 1 बार किसी ब्राह्मण को भोजन अपने घर हर महीने कराएं, तो इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। पहले के लोग हर अमावस्या के अमावस्या ब्राह्मण भोजन इसीलिए कराते थे, और घर में दोष हो चाहे न हो वो कराते थे, इसीलिए कराते थे कि कोई दोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। कहा गया है कि ब्राह्मणों को घर में भोजन कराने से घर का वास्तु दोष अपने आप ठीक हो जाता है। और गुरुजी, अंत में जानना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लीजिए वास्तु दोष है नहीं है वो ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए घर कोई भी आदमी फ्लैट वगैरह ले रहा है तो अपने वास्तु के हिसाब से कुछ यंत्र या कुछ फोटो या कुछ पेड़ पौधे अगर वो घर में अपने लगा के रखें तो जिससे हाँ, पॉजिटिव। बहुत अच्छा सवाल किए। अगर आप घर ले रहे हैं तो कहा गया है कि घर के मुख्य दरवाजे के पास तुलसी का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, समी का पौधा, ये सब रखें। आए तो भी दर्शन करें, जाएं तो भी दर्शन करें। इस दर्शन करने से आपके घर का अगर वास्तु दोष भी होगा तो दूर हो जाएगा और कोई निगेटिव एनर्जी घर में नहीं रहेगी। और हनुमान जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, भगवान विष्णु का पूजन घर में करें। शंख बजाएं, गंगा जल हर घर में छींटा लगाएं और धूप दीप घर में अवश्य ही जलाएं। अगर इतना काम आप करते हैं और महीने में या 3 महीने पे 1 बार घर में हवन करें तो इससे घर में अगर वास्तु दोष भी हो तो दूर हो जाएगा और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेंगी।
धन्यवाद गुरु जी। ये आशा हूँ कि बताए हुए वीडियो से आप लोगों को भी लाभ हो। जय श्री राम, राधे राधे। सभी भक्तों को नमस्कार।